नमस्ते दोस्तों, बहुत बड़ी खबर। बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का एग्ज़ाम जिन स्टूडेंटों ने भी दिया था उन सभी छात्रों के लिए बहुत बड़ी खबर। अब आपका सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है, आप उसे अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन स्टूडेंटों का सिलेक्शन फर्स्ट काउंसलिंग में हो चुका है तो आप सभी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उसमें आपको अलॉटमेंट ऑर्डर में आपको कौन सा ब्रांच मिला है, कौन सा कॉलेज मिला है और आपको किन डेट के अंदर जा कर के अपने कॉलेज में, अभी आपका जो भी कॉलेज दिया गया है उस कॉलेज में एडमिशन करवाना है। आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये BCEB का ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आपको सबसे ऊपर इस वाले सेक्शन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में दिख जाएंगे। यहां पे आपका डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ DCCE 2020 फर्स्ट काउंसलिंग, यानी कि फर्स्ट काउंसलिंग में जिन स्टूडेंटों का भी सिलेक्शन हुआ है वो उन लोगों के लिए अलॉटमेंट ऑर्डर मिलेगा, जिसमें आपके कॉलेज और ब्रांच दिए गए हैं। तो आपको इस पर क्लिक करके चले आना है इस वाले वेबसाइट पर। देखिए, एक आपका नया वेबसाइट ओपन हुआ, जहां पे फिर से एक बार आपको चूज करना होगा। आपको जैसे यहाँ पे ऊपर में है, सबसे ऊपर है डाउनलोड रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर ITI के लिए है। यहाँ पे डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर फॉर UCAG का है। फिर यहाँ पे है डाउनलोड प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ DCCE 2020। तो आपको बस इसी पे क्लिक कर देना है। ऐसे मैं इस वाले का डायरेक्ट लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे चले आइएगा। आपको दूर या फिर इतना स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने जैसे जो भी रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो भी आपने यूज़र ID या फिर पासवर्ड बनाया था, उसके हिसाब से आप पहले तो अपना DCCE चुन लीजिए। फिर यहाँ पे रोल नंबर डाल करके, फिर पासवर्ड डाल करके, और फिर आपको साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, इसे आप साइन इन करते हैं तो मैं यहाँ से मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप साइन इन करते हैं, उसके बाद दोस्तों अगर आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हुआ होगा तो आपको अलॉटमेंट ऑर्डर डाउनलोड हो जाएंगे। अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको सेकेंड काउंसलिंग का इंतज़ार करना होगा। अगर सेकेंड काउंसलिंग होती है तो आपको ज़रूर उसमें प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट दिए जाएंगे, जिसमें आपका कॉलेज और ब्रांच और कॉलेज जाकर के एडमिशन कराने का डेट होगा। तो ये थी आपका सारा प्रोसेस। तो चलिए अब मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूँ। तो डॉक्यूमेंट की बात अगर करें कि आपका अगर सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में आपका अलॉटमेंट लेटर जारी होता है आपका, आप अगर दिए गए कॉलेज के अनुसार जाना चाहते हैं एडमिशन करवाने, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सबसे पहले चूँकि लेटरल एंट्री वालों के लिए 12th तो आप लोग पास होंगे तभी इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो 12th लेवल का, यानी कि आप जिस भी बोर्ड के हैं, 12th लेवल का मार्कशीट, जैसे अंक पत्र, फिर एडमिट कार्ड या फिर प्रोविजनल हो 12th का, उसे आपको दे देना है, ठीक। और उसके बाद आपने जो इस एग्ज़ाम में DCCE का जो एग्ज़ाम दिए थे उसमें का आपके पास जो एडमिट कार्ड दिया गया था, प्रवेश पत्र, जिस पर परीक्षक का या फिर वहाँ जहाँ पे आपने एग्जामिनेशन सेंटर में प्रवेश पत्र को लेके गए थे, उस पर परीक्षक ने आपके लिए सिग्नेचर किया था, वैसा ओरिजिनल एडमिट कार्ड आपके पास होनी चाहिए। फिर मार्कशीट होनी चाहिए जो कि आपने अभी फ़िलहाल DCCE में आपका रैंक कार्ड आया था, वो वाला मार्कशीट। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके जैसे अन्य सर्टिफिकेट, जैसे डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रवेश पत्र, जैसे मैंने यहाँ पे आपको अभी बताया भी था, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, प्रवेश प्रयोगिता और मूल प्रवेश पत्र। फिर आगे आप देख सकते हैं 6 फोटोग्राफ, मतलब फ़ोटो 6 चाहिए, आपको ले जाना होगा 6 फ़ोटो। आप ज़्यादा ही ले तो बेहतर है। और फिर आपको मूल जाति प्रमाण पत्र, फिर आवासीय प्रमाण पत्र, फिर कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और तो और आपको यहाँ पे और अगर
किन्हीं स्टूडेंट जो कि विकलांग होंगे या फिर कोई अन्य उनमें अथी होगी, मतलब कमी होगी, तो उन सबों के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, परंतु उसे मैं यहाँ पे नहीं बताऊँगा। यहाँ पे आते ही है फिर अगला डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड हुआ, फिर आपका DCCLE के लिए ऑनलाइन किए गए एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जब आपने फॉर्म भरा था उस समय हार्ड कॉपी पार्ट ए और पार्ट बी आपको मिला होगा और आपको उस वक्त उसे डाउनलोड करके प्रिंट करवा के रखना था, उसे भी यहाँ पे आपका ज़रूरत पड़ेगा। ये महत्वपूर्ण है। पार्ट ए और पार्ट बी जो कि आपने फॉर्म भरा था उस वक्त का, ये पार्ट ए पार्ट बी हार्ड कॉपी होता है उसे। और फिर रैंक कार्ड तो मैंने बता ही दिया, DCCLE का। फिर ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के उपरांत चॉइस स्लिप का प्रति, यानी कि आपने जो चॉइस फिलिंग किया था, कौन कौन से जो कॉलेज दिए थे, उसका भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए। फिर आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर का 3 प्रति, यानी अगर आपका फर्स्ट काउंसलिंग में सिलेक्शन हुआ है तो उसका प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑर्डर का आपको 3 प्रिंट करवाना होगा। फिर आपको यहाँ पे देख सकते हैं द वेरिफिकेशन स्लिप इन 2 कॉपीज एज डाउनलोड along with बायोमेट्रिक फॉर्म इन 1 कॉपी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय साथ ले जाना होगा। यानी कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही यहाँ पे वेरिफिकेशन स्लिप की 2 कॉपी आपको प्रिंट करके ले जाना होगा। और बस इतना ही डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत है। और ये सारा डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल भी ले जानी है और उसका छाया प्रति भी, यानी फ़ोटोकॉपी भी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण खबर थी। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।